गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आर यू ओके? देखो, लास्ट वीडियो में हमने यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस इट मीन्स कंप्लीट प्रेजेंट करवाया था। क्लियर? आज का जो हमारा होमवर्क गया है उसके अकॉर्डिंग पास्ट का ही यूजेस करवा रहे हैं हम। चारों पार्ट्स पास्ट के मैं आज आपको बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग हर पार्ट के 15 सेंटेंसेस आपने एग्जाम्पल के एज एन एग्जाम्पल आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करने बेटा। क्लियर? तो देखो, अब सबसे जो हमने लास्ट लॉकडाउन में क्लासेस में जो करवाया, मतलब पास्ट का जो हमने बताया था, पास्ट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि आपने 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 किया भी है। जो भी हम लिटरेचरल क्वेश्चन आंसर्स स्टोरी या अब फॉर 11th हम रिपोर्ट करेंगे। ये सारा मैटर जो है, ये सारा मैटर किस में आएगा? या हम डायरी राइटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें भी सारा किसका यूज होता है? पास्ट का यूज होता है। तो ये जो पार्ट रहेगा हमारा पास्ट टेंस का, ये बहुत ज़्यादा, मतलब दिस इज सो एसेंशियल फॉर लिटरेचर एंड ग्रामर वर्क। क्लियर? तो हम आज पूरा कंप्लीट पास्ट टेंस करेंगे, तो बड़े ध्यान से आपने वीडियो को देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपने अपने एग्जांपल्स भी बेटा उतारने हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट के यूजेस हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, वो क्या होगा? व्हाट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनेट के हिंदी के वाक्यों की वास्तविक आइडेंटिटी क्या होगी? लेट मी नो प्लीज, क्या आप बता सकते हैं? हमने काफी बार बताया, जर्नली बच्चे बताएंगे था, थे एंड थी, ये बताते हैं, बट दिस इज नॉट रियल आइडेंटिटी और पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। जो रियल आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी आ, ए एंड ई। आ, ए, ई, ये जो है रियल आइडेंटिटी ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, ये है। क्योंकि इसमें देखो था, अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं हिंदी का आपके सामने, वो गए, ये लिख दिया, तो देखो ये जो सेंटेंस हमारा है, ये इसमें तो था थे नहीं आए, बट इनमें से तो कोई एक लेटर आया है। तो देखो इसमें ए आया है ना, वो गया, आ गया, तो इट मीन्स द रियल आइडेंटिटी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज दिस, नॉट दिस। क्लियर? तो ये इसकी आइडेंटिटी बनेगी पास्ट इंडेफिनिट की, रियल। तो देखो ये सब थे। अगर आपके पास हिंदी में वर्डिंग्स हैं, ये क्यों बताया मैंने? अगर मान लो कोई टॉपिक हम नरेट कर रहे हैं और कोई टॉपिक करते हुए आपके पास इंग्लिश में वर्डिंग्स आपकी नहीं है उसके रिलेटेड, और उसमें आपको हिंदी की वर्डिंग्स आपके पास है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास हिंदी के सेंटेंसेस हैं, तो आप हिंदी से जब इंग्लिश बनाओगे तो आप इनके अकॉर्डिंग बेटा आप कर सकते हो। यू कैन नरेट हिंदी टू इंग्लिश फॉर दिस टॉपिक। क्लियर? तो आपने ये करके इसके यूजेस जो हम करवा रहे हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा अब शुरू होगा। यूजेस में आपने फर्स्ट हमने बताया, जितने भी पास्ट फैक्ट बताए हमने, पास्ट फैक्ट क्या? जैसे कि मैं देखो एक और इसी में एक रूल और बता रहा हूं पहले तो मैं आपको भाई, इन विच सेंटेंस वी फाउंड yesterday, ठीक है, बिफोर, लास्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, ठीक है, और भाई अर्ली हो गया, और इन प्लस पास्ट टाइम। देखो अब बताते हैं वो रूल आपको, इन प्लस पास्ट टाइम मैंने बताया पास्ट फैक्ट, या फिर इसको मैं कहूं ये पास्ट फैक्ट क्या आएगा? हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक सच्चाई, जो फैक्ट्स हमारे हैं वो,
बैटल्स हैं, वो सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आएंगे। क्लियर। तो हिस्टोरिकल फैक्ट अकॉर्डिंग मैं रूल की बात करूं तो ये बना दिया, बट इस रूल में एक स्पेशल आइडेंटिटी जो हमने मतलब जो कुछ एक वर्ड हमने बताए हैं, उन वर्ड्स में से कुछ ना कुछ वर्ड हमें इस बात को शो कर हमारी इस बात को शो करेगा हिस्टोरिकल फैक्ट को। क्लियर। तो देखो एक सेंटेंस में अगर इसके अकॉर्डिंग लिखूं, क्या बेटा, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि भाई इंडिया ब्लैंक गेट फ्रीडम इन 1947, ये डाल दिया मैंने। देखो भाई यहां इन प्लस 1947, व्हाट डू मीन बाय दिस, इट मीन्स इन प्लस पास्ट टाइम। भाई ये इन हो गया एंड 1947 क्या है, ये पास्ट टाइम है, तो इन प्लस पास्ट टाइम ये हो गया। तो देखो ये जो स्पेशल वर्ड्स हमने बताए टू आइडेंटिफाई इंग्लिश सेंटेंस फॉर फिल अप द ब्लैंक, तो हमें इनमें से कोई एक वर्ड मिला, तो ये वर्ड मैंने बताया ये वर्ड्स ही पास्ट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करने वाले वर्ड हैं। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हम क्या भर देंगे, इधर गेट का सेकंड फॉर्म पास्ट कर देंगे, गोट कर दिया। अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ क्वेश्चन पुट अप कर दिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, 1 मिनट सपोज करो कि भाई जहाँ सिंपल था फुल स्टॉप था तो हमने गोट कर दिया। अगर यहाँ आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, क्वेश्चन पुटअप कर दिया आपके सामने सेंटेंस में, तो क्वेश्चन पुटअप करते ही सेंटेंस किस टाइप में गया, इंटरोगेटिव टाइप में गया। और जब ये इंटरोगेटिव टाइप हमारा बनेगा तो ये गेट गोट थोड़ी ना आएगा, इधर क्या आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब एक जर्नल से बात मैं बताऊं क्या, when will be the sentence an interrogative, कब होगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव, when we use helping verb before subject। देखो जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हम यूज कर देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगर जब तक आपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट यूज नहीं की तब तक सेंटेंस नेवर बी एन इंटेरोगेटिव, नहीं होगा इंटेरोगेटिव जब तक ये हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो सब्जेक्ट हमारा इंटेरोगेटिव नहीं होगा बेटा। क्लियर। तो देखो यहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया सेंटेंस में, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, इंडिया, और टेंस कौन सा करने, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड कहाँ लग जाएगी, बिफोर इंडिया, एंड बाद में क्या चली जाएगी बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या गोट की जगह क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। क्लियर। ये था पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग दिस स्पेसिफाइड वर्ड्स, मतलब स्पेसिफाइड वर्ड्स के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट किस प्रकार से हम बेटा यूज करेंगे। आई बात समझ में। नंबर 2, नेक्स्ट नंबर इसका यूजेस रूल नंबर 2 पे करेंगे हम। भाई हमने बताया था कि when we found Douglas family word when and what, 2 वर्ड बताए हमने, ठीक है, एक बताया when, एक बताया what किसको शो करता है बेटा, रीजन को शो करता है, कंडीशन को बता सकते हैं, कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, और वैन किसको शो करेगा, टाइम को, और टाइम क्या होता है, टेंस के लिए। तो डायरेक्ट अगर वैन आता है तो टाइम शो करेगा, और टाइम इस मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड हमारा वैन, टाइम एडजेक्टिव वर्ड वैन है। तो देखो आपके पास या तो वैन आया या फिर बेटा है आपके पास व्हाट, ठीक है। सेकंड रूल हमारा बनता है वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस जस्ट आफ्टर डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड व्हाट और वैन। क्लियर। तो अगर मान लो मैं ये कहूं इफ वे फाउंड वैन और व्हाट इन द सेंटेंस एज ए सेंटेंस कंजक्शन, ये दोनों सेंटेंस में एज ए सेंटेंस कंजक्शन हमें मिलते हैं, सेंटेंस कंजक्शन सेंटेंस में ये मिलते हैं। तो जस्ट आफ्टर दिस वर्ड ब्लैंक, जो इनके बाद का जो ब्लैंक होगा उस ब्लैंक को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से फिलअप करना है। सेकंड रूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट एनी स्पेसिफाइड वर्ड्स, हाउ टू फिल अप द ब्लैंक जस्ट आफ्टर डब्ल्यूएच फैमिली। क्लियर। तो देखो दो पेयर सेंटेंस में आपको एक एग्जांपल दिख रहा हूं मैं
क्या भाई, मैंने लिखा आई ब्लैंक थैंक, वर्ब है बेटा, हिम व्हाट ही ब्लैंक डू फॉर मी। एक सेंटेंस मैंने फॉर एग्जाम्पल ये डाल दिया। दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं क्या कि भाई द बर्ड्स ब्लैक फ्लाई इन द स्काई व्हेन आई ब्लैंक सी। दो सेंटेंस मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए डाल दिए बेटा। देखो अब हम भाई फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड नहीं आया जो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करे कि सेंटेंस किस टेंस का है। क्लियर? देखो भाई हमारा ये दोनों सेंटेंस ही पेयर सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है बेटा, इसका पेयर सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का पेयर सेंटेंस ये हुआ, फर्स्ट ये हुआ। क्लियर? सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस विल बी दिस एंड सेकंड सेंटेंस विल बी दिस, ये होगा। क्लियर? अब देखो यहां तो हमारे पास सेंटेंस कंजक्शन क्या आया, व्हाट, और इस सेंटेंस में क्या आया, व्हेन। क्लियर? भाई ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये तो सेंटेंस कंजक्शन है, कंजक्शन हुआ। तो देखो अब इस दोनों सेंटेंसेस में कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वर्ड्स नहीं है जो सेंटेंस को मतलब आइडेंटिफाई करे कि सेंटेंस किस टेंस में जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो इसको हम एक सेंटेंस को इजीली हम फिलअप कर सकते हैं, फर्स्ट या पेयर सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को। कैसे? देखो हमारे पास यहाँ कंजक्शन है एंड हमने बताया जस्ट आफ्टर डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड ब्लैंक विल बी फिल्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या इस पहले फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास ये जो ब्लैंक है, ये जो ब्लैंक है ये जस्ट आफ्टर आया एंड सेकंड में ये आया बेटा। देखो इसको तो हम फिलअप कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसमें क्या कर देंगे हम, डिड कर दिया, इसमें क्या कर दिया, सा कर दिया, हो गया, एक सेंटेंस फिलअप हो गया। अब सेकंड विल बी इजीली, आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखो हमने जो सेकंड सेंटेंस, जो सेंटेंस हमने फिलअप किया है उस सेंटेंस की ट्रांसलेट करो आप एक बार, तो उसकी ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस की ट्रांसलेशन कहाँ जा रही है। अगर आपने करेक्टली किया ट्रांसलेशन, कोई भी बच्चा किसी भी तरह से उसको ट्रांसलेट कर सकता है, बट अगर करेक्ट किया तो सही भरा जाएगा। अगर जिस भी सेंटेंस